ट्रैक्टर और सोने की बस। रामू और पिंटू नाम के दो दोस्त भोजपुर गांव में रहते थे। पिंटू बहुत ही अमीर था और रामू बहुत गरीब। पिंटू रामू को हर समय नीचा दिखाता था और अपने महंगे खिलौने दिखाकर उसे चिढ़ाता था। देख रामू, मेरी टॉय कार कितनी बढ़िया है, रिमोट से चलती है। तेरी कार लकड़ी की है, बेकार। आजकल किसी के पास ये पुरानी कार नहीं होती, पर तू क्या करे, तू बहुत गरीब है ना। रामू पिंटू की बातों का बुरा नहीं मानता और उसे कोई ना कोई जवाब देकर बात को टाल देता था। समय के साथ दोनों बड़े हो गए। पिंटू एक बहुत बड़ा सेठ बन गया और रामू अपने पिता के खेतों में काम करने लगा। लेकिन पिंटू आतन अभी भी रामू को नीचा दिखाने की हर कोशिश करता था और हमेशा की तरह रामू अभी भी पिंटू की किसी बात का बुरा नहीं मानता था और हर बात को हंस के टाल देता था। खेतों में काम करने के लिए रामू ने एक ट्रैक्टर खरीदा और उधर पिंटू ने अपने पैसों से एक गोल्डन बस खरीदी जिसका उसे बहुत घमंड था। एक दिन जब रामू अपने ट्रैक्टर को लेकर उसकी दुकान के सामने से जा रहा था, तभी पिंटू ने रामू से कहा, अबे रामू, कहाँ जा रहा है तू? ट्रैक्टर में बैठकर। अरे तूने मेरी गोल्डन बस देखी है क्या? कितनी अच्छी है। ठीक है पिंटू, मुझे बहुत खुशी हुई कि तेरे पास गोल्डन बस है। अबे तेरे खटारे से तो बहुत महंगी है वो। चला तुझे दिखाऊं अपनी गोल्डन बस। नहीं नहीं पिंटू, मुझे जल्दी खेतों में जाना है, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। मैं फिर कभी देख लूंगा। तुझे तेरी नई बस बहुत मुबारक हो। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अपना ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। यह सुनकर पिंटू को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, इतना घमंड अपने ट्रैक्टर पे? तो रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। और वह अपने सोने की बस चलाकर उसके ट्रैक्टर का पीछा करने लगता है और देखते ही देखते उसके ट्रैक्टर के साथ आ जाता है। अबे रुक जा रामू, रुक जा, देख ले मेरी बस को, रोक अपने ट्रैक्टर को। और रामू उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने ट्रैक्टर को आराम से चलाता रहता है। अच्छा, मुझसे आगे निकलेगा? रुक, अभी बताता हूँ। पिंटू अपनी बस को और तेज चलाने लगता है। तेज चलाने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बस एक नाले में गिर जाती है। यह देखकर रामू अपना ट्रैक्टर रोक लेता है और वो पिंटू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पिंटू को जैसे ही होश आता है तो वो अपने सामने रामू को बैठा हुआ देखता है। तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं। कैसे हो पिंटू? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई। अरे बेटा, धन्यवाद मेरा नहीं, अपने दोस्त रामू का करो। अगर ये तुम्हें यहाँ समय पर नहीं लाता तो तुम्हारी जान बचाना बहुत मुश्किल था। यह सुनकर पिंटू बहुत शर्मिंदा होता है और वह रामू से कहता है, धन्यवाद रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से ही हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरा सारा घमंड तोड़ दिया है। अरे यार, कोई बात नहीं, दोस्ती में तो ये सब चलता ही है। बस तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर रेस लगाएंगे। ऐसा कहकर रामू पिंटू को गले लगा लेता है और पूरे शहर में ट्रैक्टर वाले रामू और सोने की बस वाले पिंटू की दोस्ती मशहूर हो जाती है। केलों की बारिश। राजू एक बहुत ही बढ़िया गाइड था। लाल किले के बाहर रोज खड़ा हो जाता और आने जाने वालों को पूरा लाल किला घुमाता। आइए आइए, लाल किला देखिए, लाल किला देखिए। आइए, राजू गाइड आपको लाल किला दिखाएगा। केवल 50 रुपए में पूरा लाल किला दिखाएगा। आइए आइए, मैं आपको लाल किला दिखाता हूँ। रोज कई सारे लोग जो भी लाल किला देखने आते वो राजू गाइड से बहुत ही प्रभावित होते। एक बार एक दूर दराज के गांव से एक लड़का दिल्ली घूमने आया। मदन जब लाल किले पहुंचा तो उसे राजू गाइड मिला। आइए भाई साहब, आइए, मैं आपको लाल किला दिखाऊंगा। हाँ भाई, दिखाओ लाल किला। राजू ने उसे लाल किला अच्छे से दिखाया। जब मदन ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तब राजू ने देखा कि मदन के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे वाह, ये अकेला भी है और इसके पास बहुत से पैसे हैं, इसे चूना लगाया जा सकता है। आप बहुत लकी हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आपको दिल्ली की वो जगह दिखाऊं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है?
ये थोड़ी दूर पर है और इसका पता कुछ ही दिन पहले चला है। अगर आप कहें तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है, पर इस जगह की खासियत क्या है? जी, वहाँ पर केलों की बारिश होती है। नामुमकिन, मैं नहीं मानता कि केलों की भी बारिश हो सकती है। आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या मतलब? 1000 रुपये लगेंगे, वहाँ जाने का परमिट तभी मिलेगा। मदन ने 1000 रुपये राजू को दे दिए। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी परमिट बनवा कर आता हूँ। अरे, मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए हैं, इसलिए तुम जहाँ जाओगे मैं भी साथ ही चलूँगा। ठीक है, चलो। राजू उसे बहुत सी संकरी गलियों से होते हुए एक जगह पर ले आता है। थोड़ी दूर चलने पर वो एक बावली में पहुंचते हैं। अब तुम यहाँ रुको, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। राजू वहाँ से निकलकर सीधा केले के ठेले पर गया और वहाँ से कुछ केले खरीदे। फिर उन सब केलों को बावली के ऊपर से नीचे की ओर फेंकता है जहाँ पर मदन खड़ा हुआ था। फिर तेजी से मदन के पास वापस आता है। अरे, ये क्या, मेरे आने से पहले ही बारिश हो गई। चलो, कोई बात नहीं, तुमने तो केले की बारिश होते हुए देख ली ना। मदन कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा भाई, चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया, और लोगों को भी तो लाल किला दिखाना है ना। बाय। और मदन कोई जवाब ना दे सका और हक्का बक्का रह गया। कभी किसी की बेतुकी बातों में नहीं आना चाहिए। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई।
ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।